दोस्तों, अगर आप विदेश में काम करना चाहते हो तो मैं आपको यूरोप की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बताने वाला हूँ जिसमें अगर आप ट्राई करते हो तो आपको बहुत जल्दी जॉब मिल सकता है और इनफैक्ट काफी लोगों के जॉब लग रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, लगभग 1,35,000 से भी ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है और ये कंट्री है फिनलैंड। और फिनलैंड में आपका वीजा सबसे फास्टेस्ट वे में 10 दिन में लग सकता है और आपको 5 साल में पीआर भी मिल जाती है। ये दुनिया की सबसे हैप्पीएस्ट कंट्रीज में आती है और यहाँ पे आप टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली अगर आप टूरिस्ट वीजा को वर्क वीजा में कन्वर्ट करवाना चाहते हो तो आपको पहले जॉब ऑफर लेना पड़ेगा। फिर फिनलैंड में आपको डायरेक्टली 5 साल का वीजा भी मिल सकता है। तो दोस्तों, होता ये है कि पहली बार जब आप फिनलैंड में जाते हो तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। उसके बाद उसको जब आप रिन्यू करवाते हो तो आपको 4 साल का कंटिन्यूस वीजा मिल सकता है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि कंटिन्यूस वीजा के बाद आप पीआर के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो और आपको पीआर मिल सकता है। यहाँ पे आपको इंग्लिश टेस्ट की भी जरूरत नहीं है, कंपटीशन भी कम है, अप्रूवल रेट भी बहुत ज्यादा है। अगर आपकी 5th पास या उससे ज्यादा की कमाई है तो आप ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट फ्रेशर्स को भी जॉब मिलता है। एज लिमिट 18 साल से 55 साल के बीच में है। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये भी सिखाने वाला हूँ कि आप जॉब्स के लिए कैसे अप्लाई करोगे। सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि हाँ, अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है लेकिन हमें अप्लाई कहाँ पे करना है। तो मैं आपको विस्तार में बताऊंगा, काफी सारी वेबसाइट्स बताऊंगा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और मैं आपको लाइव स्क्रीन पर भी ले जाके दिखाऊंगा कि आप वहां पे कैसे फिल्टर कर सकते हो और कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइस, फिनलैंड में आपको और भी बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपको साल भर में 30 पेड लीव्स मिलती है। और ज्यादातर लोग जो फिनलैंड में काम कर रहे हैं वो क्या करते हैं, अपनी पेड लीव्स बचा के रखते हैं और साल में 30 से 40 दिन का एक लंबा लीव ले लेते हैं और अपनी कंट्री वापस घूम के आ जाते हैं। और फिनलैंड में आपको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी मिलता है और यहाँ पे आपको 40 घंटे का वर्क कल्चर है। अगर आप कहीं पर भी फुल टाइम काम कर रहे हो तो आपको 40 घंटे हर हफ्ते काम करने को मिलता है। और अगर आप पार्ट टाइम करना चाहते हो तो आप 20 आवर्स पार्ट टाइम और भी कर सकते हो। और अगर आप अपनी कंपनी में ही ओवर टाइम कर रहे हो तो ओवर टाइम में आपको 50% एक्स्ट्रा मिलता है। मतलब आप मान लीजिए, अगर आपकी वेजेस 20 यूरो पर आवर है और अगर आपको ओवर टाइम करने को मिलता है तो आपको 20 नहीं 30 यूरो पर आवर मिलेगा। मतलब आपकी जितनी आवरली वेजेस है उसका 1.5 गुना। इसके अलावा आपको और भी बेनिफिट्स रहता है कि आप फिनलैंड में टैक्स तब तक नहीं भरते हो जब तक आपकी कमाई 17,200 यूरो या उससे ज्यादा नहीं हो जाती है। उससे पहले आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता है। और फिनलैंड में सीजनल वर्क वीजा भी चलते हैं जो 9 महीने तक के लिए रहता है और काफी लोगों को सीजनल वर्क वीजा से भी जाने को मिलता है। इसके अलावा फिनलैंड का पासपोर्ट बहुत ही पावरफुल है। लगभग आप 189 कंट्रीज में वीजा फ्री ट्रेवल कर सकते हो जब आपको फिनलैंड की सिटीजनशिप या फिनलैंड का पासपोर्ट मिल जाता है। तो फिर यहाँ पे वीजा फी कैन बी एज लो एज 80 यूरो। सिर्फ 7,270 रुपीज में आपको वीजा मिल सकता है। और फिनलैंड में अगर आप काम अच्छा करते हो, आपको अनुभव अच्छा हो चुका है, आप अच्छी पोजीशन पे हो, तो आपकी जो वेजेस है वो 8,000 यूरो से 12,000 यूरो पर मंथ भी हो सकती है। तो अगर आप यूरोप में कोई ऐसी कंट्री ढूंढ रहे थे जहां पे आपको कमाई अच्छी मिलती हो तो फिनलैंड एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। इसके अलावा अगर आपको फिनलैंड का ईयू ब्लू कार्ड मिल जाता है तो आपकी कमाई और बढ़ जाती है। आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड के हिसाब से कमाई मिल जाती है जो यूरोपियन सिटीजन्स को मिलती है। तो जब आप फिनलैंड में काम करने लगोगे तो 1 साल के बाद आप ईयू ब्लू कार्ड के लिए भी अप्लाई कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको फिनलैंड में वर्क वीजा भी मिलता है तो आप 27 शेनेजन कंट्रीज में वीजा फ्री घूम सकते हो। फिनलैंड में आपको और भी बेनिफिट्स रहते हैं कि बहुत सारे लोग इंग्लिश में ही बात करते हैं तो आपको लैंग्वेज बैरियर भी उतना ज्यादा मिलेगा नहीं। इसके अलावा अगर आपको फिनलैंड की पीआर मिल चुकी है तो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो और काम भी कर सकते हो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी। फिर अगर आपको फिनलैंड में टूरिस्ट वीजा मिलता है तो वो मैक्सिमम 90 डेज तक के लिए मिल सकता है और गवर्नमेंट भी आपको अच्छा सपोर्ट करती है इन केस ऑफ इमरजेंसीज। तो दोस्तों, सोच के देखिए, आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं फिनलैंड में काम करने के लिए। बाय द वे, अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। मैं वर्क वीजा, स्टडी वीजा एंड ओवरसीज जॉब अपॉर्चुनिटीज के ऊपर वीडियोस बनाते रहता हूँ। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे
इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। ऑब्वियसली इसके कुछ नॉमिनल चार्जेस रहेंगे। अब दोस्तों मैंने आपको काफी सारे बेनिफिट्स बता दिए कि अगर आप फिनलैंड में काम करते हो तो इतने फायदे रहते हैं और काफी लोगों के जल्दी जॉब भी लग रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या रहते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स रहती है। तो दोस्तों सबसे पहले रिक्वायरमेंट ये है कि आपको फिनिश लॉ को अपहोल्ड करना पड़ेगा। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और एक पासपोर्ट होना चाहिए जिसमें 6 मंथ या उससे ज्यादा की वैलिडिटी बची हो और उसमें 2 ब्लैंक पेज भी बचे होने चाहिए मिनिमम। फिर आपके पास एक वैलिड वर्क कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब आपको एम्प्लॉयर की तरफ से जॉब ऑफर मिल चुका हो। फिर आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, मतलब आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। आपका किसी भी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल बैन नहीं होना चाहिए और आपको एक ट्रैवल अल्टरनेटिव भी बतानी पड़ती है जिसमें आपको बताना पड़ता है कि आप कहाँ पे रुकने वाले हो, कौन सी कंपनी में जाने वाले हो, कौन सी फ्लाइट से जा रहे हो। आपको पूरा स्केड्यूल बताना पड़ता है और आपको सफिशिएंट फंड भी बताने की जरूरत पड़ती है कि आप खुद को सपोर्ट कर सकते हो फिनलैंड में। जनरली वो 1200 यूरो और अबाव होते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों काफी लोगों के ये सवाल आते हैं कि हम कौन से वीजा से जाए, क्योंकि वीजा तो बहुत सारे रहते हैं। तो गाइस मैं कुछ वीजास मैं आपको विस्तार में बता देता हूँ। मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था, इस वीडियो में मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड वे में बता रहा हूँ। दोस्तों अगर आप वर्क वीजा में जाते हो तो जनरली आपको परमानेंट वर्क वीजा मिलता है। इसके अलावा सीजनल वीजास भी रहते हैं और टेम्पररी वीजा के लिए भी आप जा सकते हो। अगर आप 1 साल का परमानेंट वीजा ले लेते हो, उसके बाद जब आपका वर्क परमिट रिन्यू होता है तो आपको 4 साल का कंटिन्यूस वर्क वीजा मिल सकता है और कंटिन्यूस वर्क वीजा के जस्ट बाद आप पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो फिनलैंड में आपको पीआर मिलती है 5 साल में। फिर इसके अलावा भी और डिफरेंट वीजास रहते हैं, जैसे स्पेशलिटी वीजास जो स्किल्ड वर्कर्स के लिए है, हेल्थ केयर वीजा भी है, स्टार्टअप वीजास भी है और एंटरप्रेन्योरशिप वीजा भी है। इसके अलावा अगर आप फिनलैंड में काम करने लगते हो तो आप ईयू ब्लू कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो 1 साल के बाद। जब आपको ईयू ब्लू कार्ड मिल जाता है तो आपको उतनी सैलरी मिलने लग जाती है जितनी फिनलैंड के सिटीजन्स को मिलती है, तो आपको बेनिफिट ही होता है। ईयू ब्लू कार्ड से आपकी कमाई बढ़ जाती है। अब काफी लोगों के ये सवाल रहते हैं कि हम कहाँ पे अप्लाई करें, कौन से ऐसे जॉब से जो हाई डिमांड में है। तो गाइस ये भी मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड मैनर में बताने वाला हूँ कि कौन सी वैकेंसीज है। सबसे पहले आता है सेल्स पर्सन का जॉब। तो इसमें आपको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, सेल्स सुपरवाइजर, सेल्स मैनेजर, सेल्स में भी आपको इनबाउंड एंड आउटबाउंड दोनों सेल्स मिलते हैं, मतलब बैक एंड और फ्रंट एंड में। आपको कॉल सेंटर्स में भी काम मिल सकता है, आपको ट्रांसलेटर्स के भी काम मिल सकते हैं। इसके बाद आ जाता है वेल्डर्स एंड टाइल फिटर्स के काम। वेल्डर्स एंड टाइल फिटर्स की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है, इसमें आपको वेजेस भी बहुत अच्छी मिलती है। अपार्ट फ्रॉम इट आपको कंस्ट्रक्शन लाइन में काम मिल सकता है, आपको पेंटर के रूप में काम मिल सकता है, आपको इलेक्ट्रिशियन के रूप में काम मिल सकता है, मतलब मेंटेनेंस इलेक्ट्रिशियन, आपको लिफ्ट मेंटेनेंस के रूप में काम मिल सकता है, आपको फर्नीचर असेंबलर के रूप में काम मिल सकता है। साइट सुपरवाइजर्स की भी डिमांड रहती है। फिर प्लम्बर्स की जरूरत पड़ती है, पेंटर्स की जरूरत पड़ती है, व्हाइट वॉशर्स की जरूरत पड़ती है और कारपेंटर्स की भी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है प्राइमरी स्कूल टीचर्स एंड किंडरगार्टन टीचर्स। अगर आप टीचिंग लाइन में हो तो आपको फिनलैंड में जॉब मिल सकता है और क्योंकि फिनलैंड में वेजेस अच्छी मिलती है और रिस्पेक्ट भी बहुत अच्छी मिलती है टीचर्स को, तो आपको बेनिफिट ही रहेगा अगर आपको फिनलैंड में टीचर के रूप में काम मिल जाता है। तो नेक्स्ट आ जाता है मशीन ऑपरेटर्स का काम। तो अगर आपको कोई भी मशीन चलाते आती है, जैसे फॉकलिफ्ट, जेसीबी, ईडीएम मशीन, मशीन लाइन ऑपरेटर्स, लैथ मशीन एक्सेट्रा, अगर आपको किसी भी प्रकार की मशीन चलाते आती है या आप किसी फैक्ट्री में काम कर चुके हो ऑलरेडी, तो आपके लिए बेनिफिट रहता है, आपको जल्दी जॉब मिल सकता है। नेक्स्ट है वेयर हाउस एंड सुपरमार्केट जॉब। तो वेयर हाउस में आपको वेयर हाउस एसोसिएट के रूप में काम मिल सकता है, पैकेजिंग ऑपरेटर, पिकर एंड पैकर, लॉजिस्टिक सुपरवाइजर या वेयर हाउस सुपरवाइजर के रूप में काम मिल सकता है। इनफैक्ट आपको वैन ड्राइवर्स के रूप में भी काम मिलता है और सिक्योरिटी गार्ड्स के रूप में भी काम मिलता है। वेयर हाउसेस में सिक्योरिटी रिलेटेड भी काम रहते हैं, जैसे सिक्योरिटी गार्ड, डोर सुपरवाइजर, सीसीटीवी ऑपरेटर, सबकी जरूरत पड़ती है। फिर आपको हेल्थ केयर सेक्टर में काम मिल सकता है, जैसे नर्सिंग असिस्टेंट, केयर गिवर्स या किसी भी प्रकार के आप डॉक्टर हो, जैसे साइकोथेरेपिस्ट, सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट, जनरल प्रैक्टिशनर, गायनोकोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, अरोमा थेरेपिस्ट या होम्योपैथिस्ट। अब गाइस इसके बाद आता है प्रोफेशनल ड्राइवर्स एंड डिलीवरी बॉयज। डिलीवरी बॉयज की बहुत ज्यादा डिमांड रहती है और प्रोफेशनल ड्राइवर्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। आपको वेजेस भी बहुत अच्छी मिलती है और ये फ्लेक्सिबल काम रहता है, मतलब आप अपने हिसाब से काम करते हो, आपको जितने घंटे हर रोज काम करना है उतने घंटे करोगे। नेक्स्ट आ जाता है हाउस कीपिंग वर्क्स। तो आपको क्लीनर के रूप में हर जगह काम मिलेगा, आपको होटल लाइन में काम मिलेगा, आपको स्कूल्स एंड कॉलेजेस में मिलेगा, आपको गवर्नमेंट ऑफिसेस में मिलेगा, आपको कॉर्पोरेट्स में काम मिलेगा। तो हाउस कीपिंग वर्क या जनरल लेबरर वर्क हर जगह आपको मिलेगा। फिर नेक्स्ट वर्क है रेस्टोरेंट होटल जॉब्स। तो गाइस यूरोप
में सारी ही कंट्रीज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, मतलब पूरी दुनिया से लोग आते हैं। फिनलैंड में भी पूरी दुनिया से लोग आते हैं, इसलिए यहाँ पे रेस्टोरेंट इंडस्ट्री एंड टूरिज्म इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा बूम पर है। तो आपको रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट सुपरवाइजर, हाउसकीपिंग रूम अटेंडेंट, फूड एंड बेवरेज अटेंडेंट, बारटेंडर्स, रिसेप्शनिस्ट, स्टीवर्ड्स, नाइट पोर्टर, शेफ दे पार्टी, कॉमी शेफ, इस टाइप के आपको बहुत सारे काम मिल सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इवेंट मैनेजमेंट में कुछ काम किए हो तो इवेंट मैनेजर्स की भी बहुत ज्यादा डिमांड रहती है। इसके अलावा आईटी प्रोफेशनल्स एंड इंजीनियर्स की भी जरूरत पड़ती है। तो अगर आप किसी भी प्रकार के इंजीनियर हो, जैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, तो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है। और आईटी प्रोफेशनल्स मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो सॉफ्टवेयर टेस्टर, गेम डेवलपर्स, या आप सिक्योरिटी रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकर, इसी टाइप से बहुत सारे काम रहते हैं। और आजकल का कटिंग एज काम भी चल रहा है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का काम, या अगर आप चैट जीपीटी रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो तो भी आपको बहुत जल्दी जॉब मिलता है। अब गाइस, ये तो मैंने आपको बता दिया कि डिमांड कहाँ कहाँ पर है। अब आपको अप्लाई कहाँ पे करना है और कैसे करना है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको कुछ वेबसाइट्स बता देता हूँ जहाँ पे आपको अप्लाई करना चाहिए। jobsinfinland.fi, workinfinland.com, Glassdoor, LinkedIn, Indeed, Google Job, jobly.fi, jobsinhelsinki.com, europeanjobdays.eu, जिसको हम यूरस पोर्टल भी बोलते हैं। तो इन सारी प्लेसेस में आप अप्लाई कर सकते हो। काफी लोगों के ये सवाल आते हैं कि आपको जॉब्स के लिए अप्लाई तो करना है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको कैसे अप्लाई करना है। चलिए मैं स्क्रीन पर आपको ले जाके दिखाता हूँ कि आप कैसे इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी मैं आपको फिनलैंड का एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मैं आपको होटल जॉब्स का बता रहा हूँ। तो आप होटल जॉब में देख सकते हो आपको कौन सी वैकेंसीज मिल रही है। ज्यादातर आपको वेटर वेटरेस की ज्यादा वैकेंसीज मिलेगी और कुछ सीजनल वर्कर्स की भी मिलती है। ये जैसे वेटर वेटरेस का काम है, ये सीजनल वर्कर के लिए है। यहाँ पे आप देख सकते हो गेस्ट सर्विस एजेंट का काम है, ये हेलसिंकी फिनलैंड में है। अब दोस्तों, आप एक और एग्जांपल देख सकते हो सेंट जॉर्ज बेकरी में, ये भी हेलसिंकी फिनलैंड में है। और आप ये काम देख सकते हो सेल्स मैनेजर या सीनियर सेल्स मैनेजर का काम है, दोनों पोजीशंस अवेलेबल है। ये है कैंप कलेक्शन होटल्स में। अब दोस्तों, यही मैं आपको सेम एग्जांपल बता रहा हूँ लिंक्डइन में फिनलैंड के जॉब अपॉर्चुनिटीज का। तो आप देख सकते हो ये कैंप कलेक्शन होटल्स में है गेस्ट सर्विस एजेंट का काम। यहाँ पे आप देख सकते हो सीनियोरिटी लेवल क्या चाहिए, एंट्री लेवल। एंट्री लेवल मतलब अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आपको ले लिया जाता है। फिर फुल टाइम काम है। ये कौन सी इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, मतलब होटल जॉब्स में। दोस्तों, अब आप नेक्स्ट वैकेंसी देख रहे हो रेडिसन ब्लू प्लाजा में, ये हेलसिंकी में ही है। यहाँ पे देखिए सीनियोरिटी लेवल नॉट अप्लीकेबल। ये कौन सा काम है, पार्ट टाइम वर्क है। तो बेसिकली ये फ्रंट डेस्क का काम है, रिसेप्शनिस्ट का काम। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं पिज्जा कुक का काम है। अगर आप कुक हो, आपको पिज्जा वगैरह बनाते आता है, तो आप इस काम के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये काम भी हेलसिंकी में है, हेलसिंकी फिनलैंड में। यहाँ पे अगर आप देखो सीनियरिटी लेवल, एंट्री लेवल, मतलब फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। फुल टाइम वर्क है। ये जो इंडस्ट्री है ये स्टाफिंग और रिक्रूटिंग इंडस्ट्री है। अब दोस्तों, मैं आपको फिनलैंड का ये हाउसकीपिंग वर्क बता रहा हूँ, मतलब क्लीनर का काम। ये देखिए कितनी सारी जगह पे है। C&W सर्विसेज, यहाँ पे आपको देखिए $25,000 से $35,000 एनुअल पेमेंट बता रहा है। तो दोस्तों, अभी ये ग्लास डोर में आपको डॉलर्स में बता रहा है। अगर फिनलैंड में बात करें तो यूरो में बात होती है। अभी आप इसी तरीके से देख सकते हो होटल हाउसकीपिंग का काम है रेलडेक्स हॉस्पिटैलिटी में। यहाँ पे आपको $11 से $12 पर आवर मिलता है। वैसे ही आपको काम दिख रहा है S&F पोपोइस में, यहाँ पे क्लीनर का काम है। यहाँ पे आपको $25,000 से $30,000 ईयरली पैकेज मिलेगा। इसी टाइप से आप देख सकते हो आपको कितने सारे काम मिल रहे हैं। नमन होटल्स में भी काम है, गोल्डन पेंट्री में भी काम है, कंट्री इन एंड सूट्स में भी काम है, ये रूम अटेंडेंट का काम है। दोस्तों, आपको ग्लास डोर में और भी बेनिफिट मिलते हैं। आपको पता चल जाता है कि एवरेज बेस सैलरी कितनी है। अगर आप क्लीनर के काम के लिए देखो तो यहाँ पे एवरेज बेस सैलरी है $26,785 पर ईयर। अब दोस्तों, मैं S&F पोपोइस का आपको काम दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप रिक्रूटमेंट में देख सकते हो कि इनको क्या क्या चाहिए। इनको आपको एटीट्यूड चाहिए, कस्टमर फोकस्ड एंड फ्रेंडली एटीट्यूड चाहिए। आपको फ्लेक्सिबल आवर्स में भी काम करना पड़ सकता है। रिलायबल ट्रांसपोर्टेशन होनी चाहिए आपकी। और ये जो काम है ये पार्ट टाइम और फुल टाइम पोजीशन दोनों के लिए है। और यहाँ पे कहीं पर भी नहीं लिखा है कि इनको कोई एक्सपीरियंस लेवल की जरूरत है, मतलब ये फ्रेशर्स को भी ले लेते हैं। तो गाइस, जैसे आपने देखा इस तरीके से आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के जॉब्स लग रहे हैं, आपके भी लग सकते हैं। अगर आपकी एजुकेशन 5वीं पास या उससे ज्यादा है तो आप ट्राई कर सकते हो। आप अपनी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से या एजुकेशन लेवल के हिसाब से जॉब ढूंढिए। अगर आपकी एजुकेशन कम है तो आप उस लेवल का काम ढूंढिए। अगर आप इंजीनियर हो तो आप इंजीनियर
इंजीनियरिंग लाइन में जॉब ढूंढनी है। और सबसे ज्यादा जॉब वैकेंसीज करेंटली हेल्थ केयर सेक्टर में है, सुपरमार्केट्स में, वेयर हाउसेस में, फैक्ट्री वर्कर्स और मशीन ऑपरेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इनमें ट्राई करते हो तो और भी आपके ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो गाइस, फिनलैंड में काम करने के अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। 5 साल में पीआर मिल जाती है। फिनलैंड में कंटिन्यूअस वर्क वीजा भी रहता है। वीजा अप्रूवल रेट भी बहुत हाई है। कंपटीशन भी कम है। तो आपको यहाँ पे ट्राई करना बनता है। और यहाँ पे आपको वेजेस भी बहुत अच्छी मिलती है। योर वेजेस कैन बी 2000 यूरो टू 12,000 यूरो पर मंथ। आपकी वेजेस डिपेंड करती है कि आपको कितना अनुभव है, आप कौन सी प्रोफाइल में काम कर रहे हो, इस पे ज्यादा डिपेंड करता है। और इनफैक्ट कौन सी कंपनी में काम कर रहे हो उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ओवर टाइम करते हो तो 50% आपको एक्स्ट्रा वेजेस मिलती है। अगर आपको EU ब्लू कार्ड मिल जाता है तो उसके बाद आपकी सैलरी और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे ही आपको बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं। तो काफी लोगों के जॉब लग रहे हैं, आपको भी ट्राई करना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे आपको ही बेनिफिट रहता है। आपके पास ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा जब भी मेरा कोई वीडियो अपलोड होता है। तो इसलिए आप बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अगर आपको कोई भी पेड सर्विसेज चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी अप्रोच कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है limitlessmayank01। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।